ये कंजंक्शन का पार्ट 2 है ये वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे एज सुन एज, आइदर और, नाइदर नॉर का, नाइदर नॉर के बारे में, है ना। कुछ एग्जांपल्स ये सब है एज सुन एज का, फिर आइदर और, नाइदर नॉर। एज सुन एज मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं गया वो आ गया। इस तरह के जब सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वो खाने लगा, इस तरह से जो वो बात बोलते हैं। फिर आइदर और में जैसे आप बोलेंगे किसी को कि "हम्म, या तो ये वाला पेन ले लो या वो वाला पेन ले लो, ठीक है, या तो तुम खेल लो या तुम सो लो"। इस तरह से आइदर और दो चॉइस में से एक होता है आइदर और का। नाइदर नॉर में भी दो चॉइस में से एक होता है ना। या तो वो जाएगा या तो मैं जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो आइदर और दो दो के लिए होता है, नाइदर नॉर दो के लिए होता है, लेकिन ये होता है आपका पॉजिटिव सेंस में है कि एक ले लो, या तो ये ले लो या तो वो। इसमें होता है नेगेटिव, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। और एज सुन एज, जैसे ही मैं निकला वो आ गया, जैसे ही मैं निकला बारिश होने लगी। इस तरह से जो बोलते हैं सेंटेंसेस, और ये सारे कंजंक्शन में आते हैं, है ना। तो एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क आई विल प्ले। एज सुन एज से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही होता है। भले ही मीनिंग उसका निकलेगा आपका जाऊंगा, गा के सेंस में निकलेगा, लगेगा जैसे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही उसका सेंटेंस बनता है। एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क आई विल प्ले। जैसे ही मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूंगा, फिनिश कर लूंगा, मैं खेलने जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या चीज में बना है आपका? यहाँ पे एज सुन एज के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बना है, ठीक है। जो भी सेंटेंस आएगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, है ना। एज सुन एज से स्टार्ट होने वाला, एज सुन एज बीच में भी आएगा। जब बीच में रहेगा आप या स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं या बीच में रहेगा तो कॉमा नहीं आएगा। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तो बीच में आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले आपका वो मतलब कॉमा का यूज होगा, है ना। सी विल कॉल यू एज सुन एज सी अराइव्स। वो तुमको कॉल करेगी, ठीक है, जैसे ही वो आती है या आएगी, ठीक है। सी अराइव्स, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट यूज हुआ है। ये इसको यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। एज सुन एज सी अराइव्स सी विल कॉल यू। तो फिर आपको वहां पे बीच में आपको एज सुन एज सी अराइव्स के बाद आपको कॉमा देना होगा, सी विल कॉल यू। फिर आपको वो सेंटेंस लिखना होगा। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स, जैसे ही बारिश बंद होगा या बंद होता है, तो वी कैन गो फॉर ए वॉक, हम लोग टहलने के लिए जा सकते हैं, है ना। As soon as as soon as the clock strikes 12, it will be New Year. क्लॉक में जैसे ही 12 बजेगा, तो देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है, 12 बजेगा तो न्यू ईयर आ जाएगा, इट विल बी न्यू ईयर। एज सुन एज सी हियर्स द न्यूज सी विल बी सरप्राइज, ये पैसिव में है। वो जैसे ही न्यूज सुनेगी या सुनती है, यहाँ पर देखिए एज सुन एज जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही होगा। सी विल बी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाएगी, है ना। आइदर और, चूज आइदर द चॉकलेट केक और द वैनिला वन। या तो तुम चॉकलेट केक ले सकते हो या वैनिला, दो है, चॉकलेट केक है और वैनिला केक है, और दोनों में से एक को चॉइस करना है। तुम दोनों में से एक ले सकते हो, या तो तुमको जो पसंद में आता है वो आप ले सकते हो, चॉकलेट ले सकते हो या फिर वैनिला केक ले सकते हो, है ना। चूज आइदर द चॉकलेट केक और द वैनिला वन। यू कैन वियर आइदर अ रेड ड्रेस और अ ब्लू वन। दो ड्रेस में चॉइस करना है, रेड पहनूं या ब्लू पहनूं, कौन सा कलर वाला ड्रेस पहनूं, तो दोनों ही अच्छा है। यू कैन आइदर अ रेड ड्रेस और अ ब्लू वन, है ना। यू कैन आइदर हैव टी और कॉफी। आपको दोनों में से जो पीना है पी सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल है घर पर। और टी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं या फिर कॉफी भी पी सकते हैं। यू कैन आइदर हैव मतलब लेना होता है, आप यहाँ पर टेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जनरली हम लोग हैव भी यूज करते हैं लेने के सेंस में। यू कैन आइदर हैव टी और कॉफी। फिर नाइदर नॉर,
नाइदर नो माने ना तो वो ना तो वो, ठीक है ना। नाइदर रीता नॉर प्रीति विल अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। ना तो रीता पार्टी अटेंड करेगी, ना ही प्रीति पार्टी अटेंड करेगी, दोनों में से कोई नहीं करेगा, दो ही चॉइस है। दो लड़कियों के बारे में बात हो रहा है, ना तो रीता अटेंड करेगी, ना ही आपका ये प्रीति अटेंड करेगी। नाइदर रीता नॉर प्रीति विल अटेंड द पार्टी। सी नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, ना तो और कॉफी पसंद करती है, ना ही वो टी पसंद करती है, सॉरी। दे कैन नाइदर स्विम नॉर ड्राइव, वो ना तैर ही सकते हैं, ना ड्राइव ही कर सकते हैं, ड्राइविंग भी नहीं आता है। ना तो वो उनको स्विमिंग आता है और ना ही ड्राइव। दे कैन नाइदर स्विम नॉर ड्राइव, ना तो वो तैर सकते हैं और ना ही वो गाड़ी चला सकते हैं। सी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज, ना तो वो गा सकती है, ना तो वो गाती है, ना ही वो नाचती है। तो देखिए दो चॉइस में नाइदर नॉर निगेटिव सेंस, आइदर और पॉजिटिव सेंस एक चॉइस करना है। एज सुन एज, जैसे ही मैं निकला वो आ गई, ठीक है। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वो बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से जब हम लोग जब सेंटेंस में बोलते हैं, जैसे ही मैं निकला बारिश शुरू हो गया, तो इस तरह से जो हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं एज सुन एज से, तो उसका जो सेंटेंस जो भी स्टार्ट करते हैं हम लोग जैसे ही के सेंस में आता है, और वो उसको हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही बनाते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस एज इट इज जो भी सेंटेंस आता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। अगर एज सुन एज अगर सेंटेंस के मिडिल में आएगा तो आपका कॉमा नहीं रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करते हैं, दोनों ही वे से आप बना सकते हैं, तो आप वहां पे कॉमा देंगे अगर स्टार्टिंग में करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कंजंक्शन के बारे में देखेंगे पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।